बाद में भी हो सकता है, 5-7 महीना बाद भी अपना काम किया जा सकता है। लेकिन अभी सदगुरु का कार्य करना जरूरी है, अभी महामंदिर का कार्य करना जरूरी है। अगर हम अभी महामंदिर के कार्य कर लिए तो जीवन भर के लिए हमें खुशियां मिलेगी, अनंत काल तक के लिए प्रसन्नता मिलेगी। नहीं तो इस अवसर से चुके तो समझिए कि इसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। सेवा सदगुरुदेव क्यों लेते हैं? आपको तपाने के लिए, आपको बताने के लिए, आपको लखाने के लिए, आपको अनुभव कराने के लिए सेवा सदगुरुदेव लेते हैं कि आप क्या करें, आप क्या करें, आप मेरा काम करें, मैं आपका काम करूंगा। आप मेरा काम करें, मैं आपका काम करूंगा। स्वामी जी कहते हैं आप मेरा काम करिए, मैं आपका काम करूंगा। हमारा काम क्या है? हम अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक तापों से उपरम हो जाएं। हमारा काम क्या है? हम कर्मन के, अज्ञान के और जड़ चेतन की ग्रंथि में बंधे हुए हैं, इनसे उपरम हो जाएं। कैसे भी करके सेवा सत्संग साधना को करके, कहा गया है ना कि बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव की बल छूटे आपनो की हो छुड़ावे पीव। तो बहुबंधन से बंधे हैं। क्या क्या बंधन है, क्या क्या ग्रंथियां हैं? कर्मन की, अज्ञान की, जड़ चेतन की ग्रंथि बंधन में सब जीव हैं। 3 प्रकार की ग्रंथि, 3 प्रकार की ग्रंथि है, कर्म की, अज्ञान की और जड़ चेतन की। तो इन ग्रंथियों से उपरम होने का क्या उपाय है? तीनों ग्रंथि निवृत्ति की सदगुरु शरण उपाय, सहज योग तत्व ज्ञान है, सेवा धर्म सहाय। मतलब इन ग्रंथियों से उपरम होना है तो क्या करना होगा? सेवा, सेवा करना होगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि गुरु सेवा धर्म बड़ भाई, जासे मुक्ति भक्ति गति पाई, जासे मुक्ति भक्ति गति पाई। गुरु आदेश राघव अंतर, तर्क वितर्क मिटाई, तर्क वितर्क मिटाई। गुरु की सेवा सबसे बड़ी सेवा है और उसे हमें पालन करना चाहिए। गुरु के आदेश को अपने हृदय में धारण करना चाहिए, तर्क वितर्क मिटा करके। तो क्या होता है? सारे धर्म कर्म का जो फल, सो गुरु सेवा पाई। गुरु दयाल निज स्वाति देवै, काक से हंस बनाई, जासे मुक्ति भक्ति गति पाई। जो सारे धर्म का, कर्म का फल होता है वह कहाँ मिल जाता है? गुरु की सेवा में। और गुरु तो दयालु हैं, अपनी स्वाति दे देते हैं, हमें काग से हंस बना देते हैं। जिस प्रकार भृंगी अपनी स्वाति को देकर के सामान्य कीड़े को भी भृंगी रूप में बना लेती है, वैसे ही सदगुरु अपनी स्वाति देकर के हमें काग से हंस बना लेते हैं। नहीं तो जीव तो भूला हुआ है जन्मों जन्म से, बहुत जन्म का भूलल हंसा, बुड़त था न पाई। गुरु कृपाल पल नयन उठावे, पल में पार लगाई, जासे मुक्ति भक्ति गति पाई। गुरु सेवा धर्म बड़ भाई, जासे मुक्ति भक्ति गति पाई। क्या मतलब हुआ? बहुत जन्म का भूलल हंसा, बुड़त था न पाई। क्या करते हैं गुरु? गुरु कृपाल पल नयन उठावी और पल में पार लगाई, पार लगा देते हैं। बंधुओं, अनेकों उदाहरण है। संत दूधनाथ सिंह जी, संत कपिल मुनि जी, संत नित्यानंद जी, संत
अंबिका सिंह जी, संत योगानंद जी, बहुत सारे ऐसे विहंगम योग के संत हुए, चाहे वो गृहस्थ संत रहे अथवा विरक्त संत रहे, वो कैसे पार हुए? गुरु की सेवा करके पार हुए। संत कौन है? अनुयायी जो संत के सभी संत कर जान। जो सदगुरु के अनुयायी हैं, चाहे वो गृहस्थ संत हो अथवा विरक्त संत हो, वो पार हुए। संत योगानंद जी विरक्त संत थे, संत अंबिका सिंह जी गृहस्थ संत थे, लेकिन दोनों लोग तो पार हुए ना। सोचिए कैसे? सेवा के बल पर पार हुए, सेवा के बल पर पार हुए। सेवा से संबंधित बहुत सारे संस्मरण हैं। क्या संस्मरण है अब तो समय नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने कभी भी सेवा किया हो और उससे कमी हो, ऐसी घटना देखने को नहीं मिलती है। सेवा करने से हमारी क्षमता बढ़ती है, सेवा करने से हमें लाभ मिलता है। तो हमें बस लग जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में खास तौर पर भावी सदगुरु उत्तराधिकारी का पावन पदार्पण हो रहा है। मैं सभी लोगों से आग्रह करना चाहूंगा, आप जी जान से अपनी शक्ति को लगा दें। कौन आ रहे हैं? वही आ रहे हैं जिनकी वाणी अक्षर मंडल से होती है। जिनकी वाणी कहां से होती है? अक्षर मंडल से। जिनके मेडिटेशन सत्र में, दिव्य वाणी में, स्वरवेद कथामृत में लोग जो बैठते हैं, उनके अंदर कंपन होने लगता है, सुषमन प्रवाह होने लगता है, उनकी चेतना ऊर्ध्व होने लगती है। ऐसे भावी सदगुरु आ रहे हैं। हमारा जो भी संकल्प है, प्रयास करें कि उनके चरणों में अर्पित कर दें, ताकि अवसर बार बार नहीं आता है। हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे भावी सदगुरु आ रहे हैं, उनके चरणों में हम अपनी सेवा को समर्पित कर दें, ताकि हमारा महामंदिर जल्दी से जल्दी बन सके। क्योंकि हम लोग का क्या है? हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, स्वर वेद महामंदिर निर्माण। मंदिर के भीति में अनुभव सदगुरु का वो कराता है। एक एक दोहा स्वर वेद में चमत्कार भर आया है। समझिए कि दोहे को दीवालों में अंकित किया गया है, अंकित किया गया है। चारों तरफ से स्वरवेद के सिद्धांत हैं, स्वरवेद के सिद्धांत हैं। विश्व के कोने कोने से जब दर्शन करने आएंगे, देख नजारा महामंदिर का, फूले नहीं समाएंगे, गूंजेगा जब गुरु का गान, गूंजेगा गुरु का गुणगान। स्वरवेद महामंदिर निर्माण, भूमंडल फैलेगा ज्ञान, स्वरवेद महामंदिर निर्माण। सदगुरु का यह तीरथ है जो भक्ति भाव से आएगा, ब्रह्म ज्ञान के भेद को पाकर जीवन धन्य बनाएगा। बैठ यहाँ करके जब ध्यान, बैठ यहाँ जब करके ध्यान, स्वर वेद महामंदिर निर्माण, अनुभव से होगा सद्ज्ञान, स्वर वेद महामंदिर निर्माण। कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है स्वरवेद महामंदिर धाम। इस अवसर से न चुके, हमेशा बार बार याद रखें कि स्वामी जी आवाहन कर रहे हैं कि गंगा बह रही है, नहा लीजिए। तो ऐसी बहती गंगा में हमें गोता लगाना है, क्योंकि ये अवसर दोबारा नहीं आने वाला है। सदगुरु सेवा लेते हैं आपकी समस्याओं को हरने के लिए और आपको बहुत कुछ देने के लिए, बहुत कुछ देने के लिए। सेवा का क्या फल होता है आप सभी लोग जानते हैं कि सेव्य भाव सेवक रहे,
उतरे भवनिधि पार, अन्य भरम संसार में सूझे वार न पार। जिनके अंदर सेवा का भाव रहता है वो भवसागर से ही